So हम पढ़ रहे diffusion. Diffusion. What is diffusion? The spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particles is called diffusion. जो हम स्प्रेड करते हैं और मिक्स करते हैं किसी सबस्टेंस को दूसरे सबस्टेंस में या पार्टिकल में, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन किस चीज की प्रॉपर्टी है? वो मैटर की प्रॉपर्टी है. जैसे हमने कल पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो डिफ्यूजन भी उसी मैटर की प्रॉपर्टी है जो किस पे बेस्ड है? मोशन पे, या हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे भी वो डिपेंड है. डिफ्यूजन कब फास्ट होती है? जब वो डिफ्यूजन इज फास्ट इन गैसेस में ज्यादा डिफ्यूजन हम देख पाते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड. सॉलिड में बहुत कम होती है. आई विल लेट यू नो कि क्यों डिफ्यूजन फास्ट होती है गैसेस में और क्यों स्लो होती है solids में. The rate of diffusion increases on increasing the temperature of the diffusion substance. जितना हम इंक्रीज करेंगे अपना टेम्परेचर या पार्टिकल, मतलब जितना हम हीट करेंगे उतना डिफ्यूजन ज्यादा होगा, उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा. So here is the important sentence. The phenomenon of diffusion tells us about the particle of matter constantly moving. जो ये फिनोमेना है डिफ्यूजन का, ये हमें बताता है क्या पार्टिकल जो मैटर का है वो कंस्टेंटली मूव कर रहा है कि नहीं, इससे हमें ये पता चलता है. So we have diffusion of gases, diffusion of liquids and diffusion of solids. So we will come to know how diffusion occurs in gases. जो गैसेस है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है, उसमें डिफ्यूजन वेरी फास्ट होती है, मतलब बहुत जल्दी होती है गैसेस में डिफ्यूजन. क्यों? क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना हाई नहीं होता है बिकॉज ऑफ देयर स्पेसेस. जैसे मैंने आपको कल समझाया, गैसेस में बहुत सारी स्पेसेस होती है, तो उस स्पेस की वजह से वहां डिफ्यूजन बहुत होती है. और डिफ्यूजन तब होती है जब हम किसी चीज को हीट करते हैं, वहां पे डिफ्यूजन हम मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मा घर पे सालन पका रही है, तो आपको नहीं पता होगी ना मम्मा क्या पका रही है. तो जब वो पकाने के लिए उसको हीट की जरूरत चाहिए, हीटिंग सिस्टम, या वो गैस पे पका रही होगी या इंडक्शन या कुछ भी या हीटर वीटर वगैरह कुछ भी हीटिंग मटेरियल पे पका रही होगी. तो जब वो पका रही है तो आपको स्मेल नहीं आती है कुछ पक रहा है, और आपको क्लिक नहीं होता क्या पक रहा है स्मेल से. सो दिस इज व्हाई डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट इन हीटिंग ऑब्जेक्ट्स. लाइक दूसरी चीजों में भी होती है जल्दी. लाइक आई विल टेल यू इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को हम मतलब मुश्किल तो इतना आसान उसी को, अगर वो हम जलाते तो उसकी स्मेल कितनी दूर दूर तक जाती है, बहुत दूर जाती है ना. वैसे ही परफ्यूम भी एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन इन गैसेस. लाइक हमने कहीं फ्रॉक पे परफ्यूम डाली तो हम अपनी नाक को वहां तो नहीं ले जा सकते ना जहां पे हमने परफ्यूम का ड्रॉप लिया होगा, हमें तो वो खुद ही नाक तक पहुंचती है ना बाय द हेल्प ऑफ एयर. सो इट मीन्स दैट परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है वो मिक्स हो रहे, डिफ्यूज हो रहे, सो दैट कि हम स्मेल ले पा रहे हैं. दिस वाज ऑल अबाउट डिफ्यूजन इन gases. So we will come on diffusion in liquids. Diffusion of liquids में क्या होता है? slow than gases होता है, मतलब जो मैंने आपको अभी बोला गैसेस से कम ही होता है. किसमें? लिक्विड्स में. मैं आपको दिखाती हूँ बाय द हेल्प ऑफ वीडियो. एक सेकेंड, देखो बेटा, ये मैंने एक बीक कर लिया यहाँ पे. ये मैं आपको क्या सिखा रही हूँ? डिफ्यूजन इन लिक्विड्स. यहाँ पे हमने बीकर में क्या डाला? H2O यहाँ पे हमने डाला, और इसके हम मिक्स करेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 इसमें डालेंगे. क्या डालेंगे? KMnO4.
4 डालेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा और इसमें क्या हमें मिलेगा, पर्पल कलर हमने दिखने को मिलेगा। सो व्हाट डज दिस मीन, दैट दिस KMnO4 diffuses in water and gives us this पर्पल कलर। मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल भी देती हूँ, लाइक हमने बीकर लिया, उसमें हमने वाटर लिया और क्या लिया, और हमने लिया कॉपर सल्फेट लिया CuSO4, इसमें हमने मिक्स किया CuSO4, ये हमें देगा वहां से ब्लू कलर। What does this mean now, that these liquids diffuse in water and what, can anyone tell me what happened, इसका ब्लू कलर और पर्पल कलर क्यों आया, बिकॉज ये सबस्टेंसेस डिफ्यूज हो गए वाटर में और हमने क्या कलर पाए, पर्पल कलर का पाया KMnO4 से, और CuSO4 से क्या पाया, ब्लू कलर पाया। So this is all about diffusion in liquids. Now we will come to on solids. Solids में क्या होता है मेरे बच्चों, solids में बहुत स्लो होती है डिफ्यूजन। क्यों होती है बहुत स्लो डिफ्यूजन, कैन एनीवन ऑफ टेल मी, क्यों होती है कम डिफ्यूजन सॉलिड्स में? tightly particles packed। हाँ जी हैदर बेटा, आप ठीक बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ओके क्यों होती है सॉलिड्स में स्लो, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है। एज हैदर बेटा टेल कि वहां पे जगह नहीं होती है सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच, इसी वजह से वहां सॉलिड्स में बहुत स्लो डिफ्यूजन होती है। किस चीज की, पार्टिकल्स की। मैं आपको एग्जांपल एक देती हूँ, लाइक आपकी स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड है, हम ब्लैक बोर्ड पे किससे लिखते हैं, चौक से। जो चौक के पार्टिकल्स है वो जल्दी नहीं मिट पाते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड से। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ, क्योंकि सॉलिड्स में बहुत कम ये होता है डिफ्यूजन, इसकी वजह से हम चौक ज्यादा जल्दी नहीं मिट पाता है। So मैं आपको now it was all about diffusion and diffusion in solid, liquid and gases. Hope आप लोगों को समझ आया। क्या किसी को क्वेश्चन है इस बारे में? No ma'am। Okay, that's fine. समझ आया सबको? Yes ma'am। चलिए मैं आपको कुछ कॉमन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर मतलब दिखाती हूँ, ऐसा यूनिट्स दिखाती हूँ जो आपको NCERT बुक्स पे भी लिखा है, सो यू विल कम टू नो। जो हमारी सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर होती है, जो मेजर हम करते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, वो कॉमन यूनिट है मेजरिंग टेम्परेचर। लाइक हम जो मेल्टिंग पॉइंट्स डालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स डालते हैं, वो हम किससे मेजर करते हैं, सेल्सियस। ओके समझ आ रही है, किससे करते हैं, और इसका साइन क्या है, सेल्सियस का साइन एस से। ओके दिस इज सेल्सियस साइन, सबको दिखाई दे रहा है? ये सेल्सियस साइन है जो हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में यूज करते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज 0। आइस का क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि वो आइस है। और कोई मुझे बता सकता है बॉइलिंग पॉइंट का क्या है? एनीवन अमंग यू, कोई मुझे बता सकता है? ओके बॉइलिंग पॉइंट का है 100 डिग्री सेल्सियस, आइस का है 0 डिग्री सेल्सियस। हमारी दूसरी चीज है केल्विन, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, जिसका ऐसा यूनिट, वो कौन केल्विन कौन यूज करता है, वो हमारे साइंटिस्ट ज्यादातर यूज करते हैं। जो ऐसा यूनिट ऑफ मेजर करते हैं केल्विन को, उसका सिंपल के है। केल्विन का क्या है सिंबल, के, ओनली के। जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है किसका,
केल्विन स्केल का, वो क्या है, ये बात आप याद रखिएगा प्लीज, ये आ सकता है आपके एग्जाम्स में। जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑन केल्विन स्केल, वो क्या है, 273K। just keep it in your mind, what is it, 273K। और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्या है केल्विन स्केल, 373। ओके, गॉट इट। आई वांट फीडबैक, समझ आ रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो मैम। ओके, तो मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स दिखाती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दीज सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। फॉर एग्जांपल, हमें कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल। कोई मुझे बता सकता है कैसे कर सकते हैं? बता सकता है कोई? चलो मैं बता देती हूँ, फिर दूसरी प्रॉब्लम में मुझे आपसे सुनना है। जो टेम्परेचर है, जैसा कि हमें पता है, जो टेम्परेचर है केल्विन स्केल का, वो बराबर है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, जो कि मैंने आपको अभी बोला था। जैसा इसने बोला 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम इस 25 को प्लस करेंगे इस 273 से, जो कि केल्विन स्केल है। ठीक है, जब हमने इसको प्लस किया, 25 प्लस इन करो 273 क्या आता है? कोई बता सकता है? That is 298K। ओके, सो जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस स्केल, वो इक्वल है किसके, 298 केल्विन स्केल। समझ आ रहा? चलो हम दूसरी एक प्रॉब्लम करेंगे। ये बोल रहा है कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300K। इसमें हमें सेल्सियस स्केल को कन्वर्ट करना था, इसमें हमें केल्विन स्केल को कन्वर्ट करना है ऑन सेल्सियस स्केल। जैसा कि हमें पता है टेम्परेचर जो है ऑन केल्विन स्केल, वो बराबर है टेम्परेचर ऑन, इट्स सेम टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, प्लस करना है 273 जो वैल्यू है। तो 300 जैसा कि इसने दिया है, 300 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल जो है वो हम करेंगे 300 माइनस 273। कोई मुझे बता सकता है व्हाट वुड बी द आंसर? एनीवन? हाइदर, क्या आंसर हो सकता है? 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर आप ये लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? समझ आया ना व्हाट इज केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल? यस मैम। ओके, गुड। सो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन टेम्परेचर और चेंज ऑन टेम्परेचर। तो क्या होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या चेंज ऑफ टेम्परेचर? सिंपली वो इंटर कन्वर्जेशन होता है। क्या होता है? जैसे मैं बोलूंगी सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करना है, लिक्विड को गैस में कैसे चेंज करना है, गैस को सॉलिड में कैसे चेंज करना है। कोई मुझे बोलेगा सॉलिड को कैसे लिक्विड में चेंज कर सकते हैं? बोलेगा कोई? ओके फाइन, आई विल टेल यू। मैम उसे हीट देखो। हाँ, हीट।
हाँ हीट देंगे फिर क्या होगा सॉलिड को? मैम वो लिक्विड में हो जाएगा ना चेंज। कोई एग्जांपल दे सकते हो? मैम जैसे बर्फ को हम रखते हैं किसी बर्तन में और नीचे से गैस एग्जैक्टली, जलाते हैं। वेरी गुड। जैसे कोई बर्फ है, व्हाट इज दैट? दैट्स अ सॉलिड पार्टिकल, इजंट इट? यस मैम, यस मैम। उसको हम रूम टेम्परेचर में रखेंगे, हीट देने की कोई जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर में रखेंगे या कहीं पे रखेंगे फ्रिज से बाहर, सो वो मेल्ट हो जाएगी ना। वो किस फॉर्म में आ जाएगी? लिक्विड फॉर्म में। सो जो मैटर है, जैसा कि हमें पता है, वो तीन टाइप्स का है। सॉलिड स्टेट में आता है, लिक्विड स्टेट में आता है और गैसियस स्टेट में आता है। अब इनको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? लाइक आइस को ये सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कैसे चेंज कर सकते हैं? वो किस पे डिपेंड करता है? वो दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक तो चेंजिंग द टेम्परेचर और दूसरा चेंजिंग द प्रेशर। ओके हैदर बेटा? सो आई विल गिव यू एग्जांपल, आप एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि हैदर ने बोला सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब आइस क्यूब निकालेंगे हम फ्रिज से, उसको बाहर रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, वो पानी बन जाएगा एंड पानी इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो हमने किस मदद से सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया? मेल्टिंग की वजह से। ओके, और मेल्टिंग का दूसरा नाम भी है फ्यूजन। फ्यूजन की वजह से हमने चेंज किया। लिक्विड को गैस में कैसे चेंज कर सकते हैं? कोई बोलता सकता है? लिक्विड मैम को यस मैम, गैस जब हम पानी को उबालते हैं फिर निकालते हैं ना वाटर वेपर्स। वेपर्स, वेरी गुड। वो क्या बन जाता है? मैम गैस। गैस बन जाता है। एंड उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेपोराइजेशन। यस मैम, वेपराइजिंग। वेपराइजेशन कहा जाता है। सो हमारी क्लास इसी के साथ खत्म होगी। होप आप सबको समझ आया सबको? किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। समझ आया ना सबको? यस मैम। तो हमारा टाइम हो गया क्लास नहीं, अभी है 5 मिनट। तो जैसे हैदर बेटा ने बोला सॉलिड्स को हम लिक्विड ये गैस में कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या बोलते हैं इसको, हमने गैस गैस पे रखा, ये पानी उबालने के लिए रखा, बॉइलिंग करने के लिए रखा, जिसमें वेपर्स निकले। आपको धुंधले धुंधले वेपर्स नजर आते हैं ना? किसी ने पानी उबाला है कभी? यस मैम। धुंधले धुंधले। और उसी उसी पतीले बीकर को अगर हम ढकेंगे किससे, किसी प्लेट से, तो आपको वो कभी कभी वहां उस ढक्कन पे आता है ना थोड़ी पानी की बूंदे, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जो वहां पे पतीले पे पानी की बूंदे आ जाती है ढक्कन पे, सॉरी, उस चीज को हम जो वेपर्स है वो तो गैस फॉर्मेशन में आ गया, उस चीज को हम वापस लिक्विड में बनाते हैं, उस चीज को हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो चीज गैस को वापस बनाता है लिक्विड में, उस चीज को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। सो हमें समझ आया सॉलिड को लिक्विड्स में कैसे चेंज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग। और लिक्विड को कैसे चेंज करते हैं गैस में, विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग। और गैस को कैसे लिक्विड में चेंज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ condensation. The process of changing of gas to a liquid by cooling is called condensation. और लिक्विड को कैसे सॉलिड में वापस किया जा सकता है हाइदर? लिक्विड को कैसे वापस सॉलिड में, सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं? पानी को कैसे सॉलिड फॉर्म में वापस ला सकते हैं? फ्रीजिंग, सिंपल। वापस रखेंगे उसी पानी को फ्रीजर में, वो नहीं बन जाएगा वापस से आइस क्यूब? बन जाएगा ना? यस मैम, यस मैम। So this is
all about the interconversation of states of matter. मैं आपको दिखाती हूँ, एक डायग्राम दिखाती हूँ, आपको उसमें अच्छे से समझ आएगा। मैंने आपके लिए ये डायग्राम बनाई है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले जाओ। तो सॉलिड को कैसे हम चेंज करेंगे लिक्विड में? बाय मेल्टिंग। मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या है? फ्यूजन। लिक्विड को कैसे वापस करेंगे सॉलिड में? बाय द हेल्प ऑफ सॉलिडिफिकेशन, और उसको फ्रीजिंग भी कहा जा सकता है। गैस को कैसे वापस करेंगे लिक्विड में चेंज? विद द हेल्प ऑफ वेपराइजेशन। और लिक्विड को कैसे वापस कर सकते हैं गैस में? बाय द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन, जैसा कि मैंने आपको अभी ब्रीफली समझाया। और गैस को कैसे वापस कर सकते हैं सॉलिड में कन्वर्ट? बाय द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन और सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं वापस गैस या ना सॉलिड को गैस बनाने में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, सो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं? बिंतुल, जहरा, हायदर और शाहान। ओके, ये बच्चे क्यों नहीं क्लासेस देने के लिए आते हैं? चलिए बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।